पंडित प्रदीप मिश्रा जी भारतीय धार्मिक प्रवक्ता एक शिव महापुराण, श्री राम कथा और भगवत कथा जैसे धार्मिक कथाओं और भजन गायक भी हैं और कथा करते हैं जो मुख्य रूप से एक लोटा जल हर समस्या का हल जैसे सरल उपायों के लिए जाने जाते हैं और कुबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश के प्रमुख पुजारी भी हैं। जी हाँ, 16 जून 1977 के को जन्मे श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कठिन शुरुआती जीवन से निकलकर अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से लाखों भक्तों को जोड़ा है। और आपको बता दूं उनके पिता रामेश्वर दयाल मिश्रा, माता सीता मिश्रा। परिवार एक साधारण ब्राह्मण परिवार था। पिता सड़क किनारे व्यापार करते थे और प्रदीप जी बचपन में उनके इस काम में हाथ बटाते थे। उनके दो भाई दीपक और विनय मिश्रा है। प्रदीप मिश्रा जी ने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई सीहोर में ही की। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में शिक्षक के रूप में कार्य भी किया, फिर कथावाचन में आए। बचपन से ही उन्हें भक्ति, भजन, कीर्तन और धार्मिक गतिविधियों में रुचि थी। वे स्कूल के दिनों से ही भजन करते थे। आपको बता दें बेटे राघव मिश्रा जो अब कथावाचन पिता का हाथ बटाते हैं। आपको बता दूं यह भी कि बचपन अभावों में बीता। जन्म भी घर के आंगन में ही हुआ क्योंकि अस्पताल के मतलब पैसे नहीं थे, इसलिए कि अस्पताल में वह हो सके। सीहोर में पहली बार मंच संभाला उन्होंने और एक लोटा जल समस्या का हल जैसे सरल उपायों से लोकप्रिय भी हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, आप लोग सभी जानते ही होंगे, घर घर में यहाँ प्रचलित है और लोग इसे यूज़ करते भी है। मतलब उनका एक लोटा जल वाला उपाय काफ़ी लोगों में फेमस है, काफ़ी लोग करते हैं मतलब, और किया भी है। बल्कि इससे काफ़ी लोग मंदिर भी जाने लगे हैं, बल्कि बच्चे बच्चे और बूढ़े तक। मतलब उनका यह एक लोटा जल का उपाय काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है और लोकप्रिय हो चुका है। लोगों में घर घर में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। आपको एक और बात बता दूं, एक ब्राह्मण महिला गीताबाई पराशर ने उन्हें एक कथा वाचन के लिए प्रेरित किया और इंदौर में दीक्षा भी दिलाई थी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। कुबरेश्वर धाम के बारे में आपको जानकारी दे दे तो कुबरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शिव तीर्थ स्थल है जिसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा विकसित किया गया है। यह महामृत्युंजय धाम के रूप में जो भी जाना जाता है। यह 111 फीट ऊंचा महामृत्युंजय शिवलिंग स्थापित है जो अपनी अलौकिक शक्ति और रुद्राक्ष वितरण के लिए भक्तों के बीच लोकप्रिय है। यह स्थल भगवान शिव को समर्पित है। जाने के समय के बारे में आपको बता दें, यहाँ वैसे तो साल भर भक्त आते हैं, लेकिन रुद्राक्ष वितरण या किसी विशेष आयोजन जैसे शिव महापुराण कथा के समय भारी भीड़ होती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बना ले। सुविधाएं बता दें आपको, यहाँ भक्तों के रहने, निवास करने और खाने भंडारे की व्यवस्था की जाती है। रुद्राक्ष वितरण के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ की संभावना रहती है, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें। उनके प्रवचन और भजन सोशल मीडिया पर लाखों लोगों द्वारा देखे और सुने जाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी है मौजूद हैं और यह अपनी कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। घर घर में टीवी पर भी इनकी कथाएं प्रचलित है, देखी जाती है, सुनी जाती है। और ये जो टोटके और उपाय बताते हैं वो कई लोग करते भी हैं, उन्हें कई लोग आजमाते भी हैं। आपको यह जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उन्होंने श्री बिठलेश सेवा समिति की स्थापना की है जो धर्म सेवा, भोजन और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक कार्य भी करती है। उन्हें ग्लोबल स्पिरिचुअल्स लीडरशिप अवार्ड विनर्स, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसे सम्मान से भी नवाजा गया है। वे शिव पुराण कथाओं के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। उनकी कथाओं में जीवन के उदाहरण, पारिवारिक रिश्तों और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी शामिल होता है। कोविड-19 महामारी 2020 के दौरान उनके डिजिटल प्रवचनों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। वे अपने कार्यक्रमों में भक्ति भाव, सरल भाषा और जीवन संबंधी उपाय बताते हैं। देश के कई शहरों के अलावा कुछ विदेशी आयोजनों में भी उनकी कथाएं आयोजित हो चुकी है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ओमकारेश्वर में अपने प्रवचन के दौरान प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष और उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था।
राधा जी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी। आपको बता दूं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के इस बयान के बाद प्रेमानंद महाराज ने नाराजगी जताते हुए उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए कहा, कभी बरसाना गए हो, कभी देखे हो? प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर पूछा था कि तुम क्या जानते हो, तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो, सिर्फ चापलूसी संसार वालों को रिझा सकते हो। राधा रानी जी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति नहीं जानते हो। प्रेमानंद महाराज ने कहा, राधा जी भोली है लेकिन उनके सेवक काल है। आपको बता दूं, इसके बाद से ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद महाराज के समर्थक आमने सामने हैं और उनके अनुयायियों के बीच भी विवाद की स्थिति बन गई है। हालांकि इसके बाद पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी प्रसंग पर उन्होंने जो भी कहा वो शास्त्रों के अनुसार ही कहा गया है। उन्होंने जवाब भी दिया कि जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए वो कुबेरेश्वर धाम आ जाए। राधा रानी की आड़ में उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चले, इस मामले में नाराज संत समाज और आम नागरिकों ने शहर के MR10 चौराहे पर कथा वाचन प्रदीप मिश्रा का पुतला भी जलाया और जमकर नारेबाजी भी की। जी हाँ, इस दौरान पंडित मिश्रा के पोस्टर भी पर भी काली पोती गई थी और उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया था। कार्नी सेना ने जुड़े जय सिंह ठाकुर और शैलेंद्र सिंह ने कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा व्यासपीठ के माध्यम से राधा रानी सरकार के बारे में अनगल एवं आपत्तिजनक बातें कही गई है, जिससे समस्त संत समाज एवं आम नागरिकों में रोष व्याप्त है। अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति ऐसी टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी विवाहित थे। उनका विवाह 2004 में हुआ था और उनके 2 बेटे हैं, माधव और राघव। उनके बड़े बेटे का नाम राघव मिश्रा है। जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में ऊपर बताया है, वो सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के माध्यम से धार्मिक कार्य और रुद्राक्ष वितरण के लिए प्रसिद्ध है। उनके बेटे राघव मिश्रा शारदा विद्या मंदिर सीहोर के छात्र रहे हैं। बेटा राघव मिश्रा भी अपने पिता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले अपन बात कर चुके हैं, पहले बताया है। और शिव महापुराण कथा का वाचन भी कर रहे हैं। उनका परिवार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीहोर में निवास करता है। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी भारत के सबसे चर्चित कथावाचकों में से एक है, जिनकी कथाएं धार्मिक भक्तिमय और जीवन संबंधित संदेश भी देती है। उनके प्रवचन कार्य ने उन्हें भक्ति समुदाय में एक परिचित नाम बनाया है, लेकिन उनका सफ़र विवादों के साथ साथ प्रशंसा से भी भरा रहा है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियोस और जानकारीपूर्ण मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और जुड़े रहिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू।